सेल्स लाइफ के फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अगर आपको हमारा पहला सेशन याद हो तो हमने लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों में बेसिक डिफरेंसेस बताए थे और हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। आज हम पहले कैरेक्टर को डिटेल के साथ देखेंगे। पहला कैरेक्टर ऑर्गेनिजम्स की कंपोजिशन है। अगर आप फर्ज करें कि फॉरेस्ट में ट्रीज, रिवर में फिश, स्काई पर बर्ड्स, सॉइल में वर्म, जंगल में टाइगर, डेजर्ट में कैक्टस और आपका क्लासमेट जो आपके आगे बैठा हुआ है, ये तमाम चीजें लिविंग थिंग्स हैं। इस प्लैनेट पर ये सेल से मिलकर बनी है, जो कि लिविंग टीम के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं। बहुत से सेल्स इकट्ठे होकर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, लेकिन इन ऑर्गेनिजम्स के अलावा जैसे कि बैक्टीरिया एक सेल से बना है और ये दूसरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तरह ये एक इंडिविजुअल होकर तमाम फंक्शन सर अंजाम देता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ फंक्शंस अपने तमाम लाइफ स्पैन में अदा करता है, जैसा कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, प्रोडक्शन वगैरह के फंक्शन सर अंजाम देता है। बॉडी में खास ऑर्गन्स इन फंक्शंस को चलाते हैं। ऑर्गन मुख्तलिफ टाइप्स के टिश्यूज से बनते हैं और टिश्यूज सेल्स के ग्रुप के अलावा और कुछ नहीं है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी बहुत से सेल से मिलकर बनी है। अगर मैं कहूं कि बिल्डिंग सेल्स के अहम पार्ट ऑर्गन्स बनाते हैं, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि सेल्स लाइफ का बेसिक और फंडामेंटल यूनिट है। लेकिन सेल्स कैसे डिस्कवर हुए, चलिए इस बात पर आते हैं। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल्स को डिस्कवर किया था। उसने बार की कॉक से डेड सेल्स का मुशाहिदा किया था। ओल्ड माइक्रोस्कोप से सेल्स को देखा था। उसने मुशाहिदा किया कि वॉल पर खाली जगह है और इनका नाम सेल रख दिया, क्योंकि ये स्मॉल कंपोनेंट से मिलते थे। लिहाजा हम कह सकते हैं कि हकीकत में रॉबर्ट हुक ने क्या ऑब्जर्व किया था कि कोई चीज जो कि मिनी कॉम स्ट्रक्चर की तरह है। अब हम सेल्स के फीचर्स को देखते हैं। चलिए नंबर ऑफ सेल्स से शुरुआत करते हैं। नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिजम्स के यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर होने पर इन्हिसार करता है। जैसा कि वर्ड यूनि से जाहिर है, एक सेल, और मल्टी से मुराद बहुत से सेल्स हैं। हम यूनिसेलुलर सेल की मिसाल अमेबा और मल्टीसेलुलर सेल की मिसाल ह्यूमन को ले सकते हैं। दूसरा अहम सेल की शेप को लेते हैं। सेल्स की मुख्तलिफ शेप्स हैं, ज्यादातर राउंड, स्फेरिकल और इलोंगेटेड हैं। लेकिन आप जानते हैं कि क्या चीज सेल्स को शेप देती है। जैसे कि वॉल्स रूम को शेप देता है, सेल अपनी शेप सेल मेम्ब्रेन से हासिल करता है, जो कि सेल की आउटर कवरिंग है। लिहाजा सेल की शेप की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमेबा की कोई खास शेप नहीं है, ये इर्रेगुलर है और ये अपनी शेप मुसलसल तब्दील करता रहता है। दूसरी जानिब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल्स की मुख्तलिफ शेप्स होती हैं। मिसाल के तौर पर नर्व सेल लॉन्ग और ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, जबकि आरबीसी जो कि रेड ब्लड सेल है, इसकी शेप स्फेरिकल और कनकेव होती है। चलिए अब साइज की तरफ आते हैं। लिहाजा सेल्स साइज में बहुत छोटे होते हैं और ये आम आंख से दिखाई नहीं देते। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो सेल की इमेज को लार्ज और मैग्नीफाई करता है। क्या आपको मालूम है कि स्मॉल सेल 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है, जो कि बैक्टीरियम है, जबकि लार्ज सेल 130 से 170 मिलीमीटर के साइज का होता है और ये ऑस्ट्रिच का एग है। क्या आपको मालूम है सेल का साइज इसके फंक्शन की परफॉर्मेंस पर इन्हिसार करता है, ना कि ऑर्गेनिज्म के साइज पर इन्हिसार करता है। लिहाजा जब मैं नर्व सेल को देखती हूं तो एलिफेंट और रैट में दोनों का साइज एक जैसा है। अब हम ये कह सकते हैं कि बायोलॉजी लाइफ की स्टडी है। जैसा कि हमने देखा है, लाइफ बहुत से सेल्स की कंपोजिशन से बनी है, जो कि इकट्ठे होकर ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। प्लैनेट में बहुत सी क्रिएचर्स हैं, जिनमें से कुछ सिर्फ एक सेल से बने हैं। जैसा कि हमने अमेबा को देखा है, जबकि बाकी मल्टीसेलुलर हैं, जिनके सेल्स ऑर्गेनिजम्स के साइज पर इन्हिसार करते हैं, जैसा कि एलिफेंट और रैट की मिसाल थी।
मिसाल के तौर पर एलिफेंट में सेल्स ज्यादा मिकदार में मौजूद हैं बजाय रैट के, लेकिन सेल्स का साइज हमेशा एक जैसा रहता है और सेल्स रीजनरेशन की भी प्रॉपर्टी रखते हैं। फर्ज करें अगर आपके घुटने पर जख्म हो जाए तो आपके स्किन सेल्स खराब हो जाते हैं, लेकिन आपकी बॉडी इन सेल्स को रीजनरेट करने की सलाहियत रखती है। ये प्रोसेस हीलिंग का आपकी बॉडी की इम्यूनिटी से होता है और ये रीजनरेट की प्रॉपर्टी बहुत फैसिनेटिंग है। जब हम सेल्स का मुताला करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए सेल किससे मिलकर बनता है। सेल बहुत से कंपोनेंट से मिलकर बनता है जो कि सेल्स के फंक्शंस में मददगार साबित होते हैं और हम अगले सेशन में इन्हें देखेंगे। आपने इन तमाम सेशन में स्मॉल एक्सरसाइजेस क्यों नहीं की? मैं आपको बताती हूँ कि ह्यूमन सिस्टम में कुछ सेल्स की तलाश करें, जैसा कि रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज। लिहाजा आप दूसरे टाइप के सेल्स ह्यूमन सिस्टम में तलाश करें और इसके बारे में हमारे अगले सेशन तक सोचते रहिए। फॉलो करने की कोशिश करें। मजीद मालूमात के लिए हमें सब्सक्राइब करें। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। बहुत शुक्रिया।